गुजरात के वडोदरा में शहर कांग्रेस समिति ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर वडोदरा शहर कांग्रेस समिति ने गांधी निर्वाण दिवस के मौके पर गांधी नगर गृह स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। गांधी जी की शहादत को याद करते हुए इस दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर वडोदरा शहर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, म्युनिसिपल काउंसिलर पुष्पा वाघेला समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। गांधी जी के शरीर की हत्या की गई, लेकिन गांधी का विचार आज भी लोगों में जिंदा है, देश में जिंदा है और विश्व में भी महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वडोदरा में दुख की बात और शर्म की बात यह है कि वडोदरा में जो बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग महात्मा गांधी के विचार को नहीं मानते। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज गांधी निर्वाण दिन है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने इस देश को आजादी दिलाई और सत्य और अहिंसा के रास्ते पे जो अंग्रेजों के पास बड़े बड़े शस्त्र थे, बंदूकें थी, तोपें थी, उनके सामने महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते से देश को आजादी दिलाई। और आज 77 साल, यानी अभी हमारा प्रजासत्ताक दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया, रिपब्लिक डे। अब सोचिए कि जिसको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का बिरुद दिया, पूरा देश, पूरा विश्व जिनको राष्ट्रपिता कहता है महात्मा गांधी को, आज उनके निर्वाण दिन पे यहाँ पे कॉर्पोरेशन द्वारा ना कोई व्यवस्था, ना कोई साफ सफाई। हमने फायर ब्रिगेड का सीडी मंगवा के, हमने खुद सफाई करके, हमने फूलार गए। हमको इस बात का वो नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो यहाँ पे सत्ता में है, यानी बॉटम टू टॉप जो सत्ता में बैठे हैं, मेजोरिटी कॉर्पोरेटर बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, स्टैंडिंग चेयरमैन बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, आज गांधी जी के लिए उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी के लिए गांधी जी की प्रतिमा को फूलार करने नहीं आए, साफ सफाई नहीं करवाई, लेकिन आपने, यानी इन लोगों को सिर्फ गांधी जी नोट में ही पसंद है, ऐसा लग रहा है मुझे। गांधी विचार से इनको कोई लेना देना नहीं। आज महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। बिरला हाउस में से निकलने के बाद 5/17 को जब प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तभी उनको 3 गोली मार के नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या कर दी। आ केवो देश समझवानी जरूर है कि जे व्यक्ति भणेलो गणो घरनो सुखी मानस, घर का सुखी आदमी, जिसने एक लंगोटी लगा के पूरे देश में भ्रमण किया, हर युवाओं को जगाने की कोशिश की, हर धर्म को साथ में लेके चला जो व्यक्ति, और जिसने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल की यातना भोगी, और देश के तमाम युवाओं के रक्त संसार के अंदर देश आजाद करेंगे, देश आजाद करेंगे सी भावनाओं को पैदा करा। सत्य अहिंसा पर चलते चलते उनको गोली खानी पड़ी, पर वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि गांधी गांधी नहीं है, गांधी विचारधारा है, और आज भी उसकी विचारधारा को मानना पड़ता है, और अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में उसकी विचारधारा को मानना पड़ता है। हम सत्य अहिंसा पर चलेंगे, दूसरे देश को भी सत्य अहिंसा पर चलने के लिए हम लोग कहेंगे। सूरत में एक हिट एंड रन मामला सामने आया है, जिसमें सड़क पार कर रहे व्यक्ति को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक 50 वर्षीय व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। हादसा तब हुआ जब 50 वर्षीय चंदन दरमन सड़क पार कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चंदन दरमन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। हम लोग सब रूम पे थे, तो मेरे बहन के मोबाइल में फ़ोन आया कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, वो पड़े हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग फिर गए, तो वहाँ पे देखे कि यहाँ मेरे पापा क्या बोलते हैं पड़े हैं वहाँ पे। फिर वहाँ एम्बुलेंस को मैं फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस ये बोल रहे हैं आ रहे हैं। फिर थोड़ा 5 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंच गई थी एम्बुलेंस। फिर वो चेक किए, फिर बता रहे थे कि एक्सपायर हो गए। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन,
your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। शिल्प कला एक ऐसी कला जो आकार, रूप और सोच को एक नया जीवन देती है। ये ना केवल हमारी रचनात्मकता उभारती है बल्कि हमारी दृष्टि और समझ को भी विस्तृत करती है। और इस कला को बढ़ावा देने के लिए वडोदरा के ITM यूनिवर्सिटी द्वारा 1 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक 4th इंटरनेशनल स्कल्पचर सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें रचनात्मकता और शिल्प कौशल के अद्भुत मिश्रण को बनाने के लिए दुनिया भर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों ने अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम न केवल शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए था बल्कि संस्कृति और कला का एक अद्भुत संगम भी पेश करती है। ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने 1 जनवरी से 29 जनवरी तक कला के वैश्विक जश्न इंटरनेशनल स्कल्पचर सिंपोजियम का आयोजन किया, जहां रचनात्मकता और शिल्प कौशल का एक अनूठा संगम देखने को मिला। इस 30 दिवसीय संगोष्ठी में नीदरलैंड, जापान, चीन सहित विभिन्न देशों और भारत के जाने माने 10 मूर्तिकारों ने अपनी अद्भुत कृतियों के माध्यम से कला की नई परिभाषा गढ़ी। इनमें क्रिस पीटरसन,
लोरेना ओलिवारिस, यासुशी होरी, भूपेश कावड़िया जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। संगोष्ठी के दौरान कलाकारों ने राजस्थान के मकराना, भैंसलाना और बसी पहाड़पुर से मंगाए गए 40-45 बलुआ पत्थर के ब्लॉकों पर काम किया, जिन्हें 10 ट्रकों में भरकर लाया गया था। इस भव्य आयोजन में प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर उदयन वाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि और प्रसिद्ध सांस्कृतिक समीक्षक एवं कला क्यूरेटर जॉनी ML बतौर अतिथि समान उपस्थित रहे। इन दोनों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस संगोष्ठी को और भी भव्य बना दिया, जहां कला, संस्कृति और रचनात्मकता के नए आयाम देखने को मिले। ITM यूनिवर्सिटी अब शिक्षा के साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य कर रही है, तो आज के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो आज का आयोजन है वो जो एक लगभग 30 दिन से जो यहाँ पर शिल्पकार शिविर चला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार शिविर, उसमें जो शिल्प बनाए गए हैं, बने तैयार हुए हैं, उन सब की प्रदर्शनी है और आज उसका समापन दिवस है, तो उसके ये आयोजन उस विषय में रखा गया है। जैसा कि यहाँ पर दुनिया भर के कलाकारों ने अपनी कला को पेश किया, तो इसका चयन कैसे किया गया? देखिए, इसकी कोई चयन के लिए हम जो क्यूरेटर थे इसके, मिस्टर रॉबिन डेविड जो साथ में खड़े हुए हैं, उन्होंने उनको पूरी स्वतंत्रता इस बात की दी गई थी कि वो देश भर से, दुनिया भर से जो हैं वो बड़े जो नामी गिरामी मूर्ति शिल्पकार हैं उनका चयन करें और उन्हें आमंत्रित करें। तो उसमें से जो लोग उपलब्ध हुए उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। जो यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है वो किसी स्पेसिफिक थीम को लेकर बनाई गई है? नहीं, कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। उस सबके लिए भी आज़ादी थी उनको कि वो अपने अपने विषय में अपने अपने कल्पना से जो उनका कार्य है उसे अपना बेस्ट से बेस्ट शिल्प यहाँ बना कर दें। तो इस आयोजन का जो उद्देश्य था वो आपके विचार से क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? बिल्कुल हुआ है और यहाँ बड़े बड़े शिल्प का निर्माण जो है वो यहाँ हुआ है इन 30 दिनों में, और इस पूरे परिसर की शोभा बढ़ाएंगे और बच्चों को भी उससे कुछ सीखने मिलेगा। और भविष्य में ITM यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें ऐसे कला के प्रति ऐसे आयोजन देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए, ताकि बच्चों को और कला जगत को जो है और कलाकारों को सभी को इसका फ़ायदा मिले। सर, जैसा कि ये 4th इंटरनेशनल स्कल्पचर सिंपोजियम था, तो इस बार क्या नया देखने को मिला? देखिए, ऐसा था कि हम ये चाहते थे कि जो भी करें बड़ा काम करें, थिंक बिग एंड थिंक बियॉन्ड ना। तो उसमें यह है कि जो असिस्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक मूर्तिकार जो है वो बहुत अपने क्षेत्र का माना हुआ मूर्तिकार है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ मौका मिलता तो हम बड़ा कर सकते थे। वो मौका ITM की तरफ से हमको मिला है और हमने उनको ये बोला था कि आप फ्री हैं बड़े से बड़ा काम करने के लिए। तो आप देखेंगे अभी कि यानी आज तक ITM यूनिवर्सिटी के जितने भी काम हैं उसमें बहुत बड़े काम ये वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा था जो आर्टिस्ट लोगों को दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 यानी लोगों को वीज़ा की कुछ प्रॉब्लम हुई और एक बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, इसलिए 4 लोग नहीं आ पाए। अगर वो भी होते तो यहाँ पर और ज़रा ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है। आने वाले समय में हमारे जो यूथ स्कल्पचर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस आयोजन के जरिए? नहीं, ये तो अभी तो बहुत अवेयरनेस है शिल्पकला के क्षेत्र में, और मैं यही बोलता हूँ जो इस लाइन में आया है उसको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहेगा, डेली काम करता रहेगा, अपने एग्जीबिशन वगैरह करता रहेगा तो वो बहुत आगे जा सकता है। सर, आज का ये आयोजन शिल्पकला के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? No, it is very important because this is a university. There are a lot of students coming, and when you have a big sculptures here by great artists, like this is an experience for them to first
understand it firsthand what is sculpture, and also the presence of sculptures after the students leave this university, new students come. This will remain. This is going to remain forever because it is in granite, sandstone, and all. So this is going to make a lot of difference in the campus, and also when the public comes for some program inside the university, so they will also be benefited aesthetically, culturally. भारत में शिल्प कला को लेकर आपका क्या नज़रिया है? Shilpakala, we have very interesting and very good, great artists like, for example, Himmat Shah. We have Naji Patel who passed away, and Subodh Gupta. There are so many interesting sculptors like one young sculptor Manjunath Kamath. They are all doing very great works. And Ellen Tallur. Lot of interesting works are happening, and sculpture is transforming into installation coming back to sculpture. There are a lot of give and take happening between the genres. आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिल्प कला के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई देशों के, चिली के, शिली के कलाकार थी, जापान की थे, और भारत के कई कोनों से आए हुए लोग थे। और महत्व का ये होता है कि अब शिल्प पूरी दुनिया में बदल रहा है, तो नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं शिल्प में, वो बड़ौदा के नागरिकों के लिए, रसिकों के लिए अब ये संभावना होगी कि वो उन शिल्पों को देख सकें और ये देख सकें कि अब आज का जो मनुष्य है, आज का जो शिल्पी है, वो पत्थर को किस तरह देखता है। हमारे देश में शिल्प की बहुत बड़ी परंपरा रही है। सबसे पुराने शिल्प दुनिया में जो हुए हैं उसमें भारत था। तो आप एक तरह की शिल्प हम बनाते रहे हैं, अब एक नए तरह की शिल्प बन रहे हैं दुनिया में। जैसे विज्ञान में नए नए परिवर्तन होते हैं, नई नई दृष्टियाँ आती हैं, ऐसी कलाओं में भी होती है। और ये अब देखने की बात लोगों को ये है कि ये आज का मनुष्य जो है वो पत्थर को, स्थायित्व को किस तरह से अनुभव कर रहा है, किस तरह से देख रहा है। और इसलिए, और ये बड़ा ऊर्जास्वित करते हैं लोगों को। आप जब शिल्पों को देखते हैं तो आप एक लंबे रास्ते से खुद को भी अनुभव कर रहे होते हैं। सारी कलाएं एक अर्थ में अपने में कुछ होती हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में वो व्यक्ति का खुद तक पहुंचने का मार्ग भी होती है। तो आपके पास 10-15 मार्ग अब उपलब्ध हैं अपने तक पहुंचने के, और लोगों को इस मार्ग की, इस सुविधा का और इस अवसर का, और ये अवसर तो बना रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि पत्थरों में है। आना चाहिए बड़ौदा की जगहों से, थोड़ा आलस त्याग के आना चाहिए। थोड़ी दूर है ये जगह, तो दूरी इतनी भी नहीं है कि आप ना जा सकें। आखिरकार लोग वैष्णो देवी तो जाते ही हैं। थोड़ी मुश्किल से आना चाहिए, और थोड़ी मुश्किल से आके जब आप इन शिल्पों को देखेंगे तब आपके अंदर ज़्यादा बड़ी अनुभूतियाँ अनुभव होंगे, ज़्यादा विचारवान आप हो सकेंगे, ज़्यादा सोच सकेंगे खुद के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पत्थरों के बारे में, पत्थरों के शिल्पों के इतिहास के बारे में। आपके विचार से भारतीय शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? एक तो ये मुझे सवाल ही नहीं समझ आता। मैं कवि हूँ, मेरी दुनिया भर में कविताएं अनुवाद होती हैं। फ्रेंच में लोग पढ़ते हैं, स्वीडिश में पढ़ते हैं, पोलिश में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कभी कोशिश नहीं की। और हमें क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठना है? कोई व्यापार है? ये कलाएं हैं, हर कला अपने होने में अंतर्राष्ट्रीय है। वो कहीं जाए न जाए, वो पेरिस में एग्जिबिट हो या शंघाई में हो या ब्यूनस आयर्स में हो न हो, लोग आएंगे अगर ये इतनी बड़ी कला। आखिरकार गोर्निका जो पिकासो की पेंटिंग है, जो उन्होंने फैशिज्म के खिलाफ बनाई थी, उसको देख, वो पेंटिंग थोड़ी ना कहीं जाती है। लोग आते हैं पेंटिंग के पास देखते हैं, तो लोग आएंगे। और मेरा विश्वास है कि इतना सुंदर शिल्प है, तो अगर उससे ये अंतर्राष्ट्रीय होता होगा तो हो जाएगा। वरना हम हर क्षण एक आजकल चाहें भी तो बिना अंतर्राष्ट्रीय हुए नहीं रह सकते। हम जो पहने हैं, हमारे जो डिज़ाइन है कपड़ों की, हम जिस तरह की शैम्पू लगाते हैं, जिस तरह के हम साबुन इस्तेमाल कर, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन इनका कोई अलग से अर्थ नहीं। जबकि शिल्प
अपने प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय होता है, उसको ले जाने की ज़रूरत कहीं नहीं होती, वो यहाँ रहते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। जैसे अगर जो बड़ा कवि है उसकी कविताएं लोग अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें कवि को कहाँ जाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती। ये दूसरी बात है कि उसको बुला उला लें और चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक तो अंतर्राष्ट्रीय होने की आकांक्षा अपने में गलत आकांक्षा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने में होने में ही अंतर्राष्ट्रीय, हमको क्यों होना है अलग से अंतर्राष्ट्रीय? लोग आएंगे शिल्प देखने, और आप विश्वास रखिए कि अगर इनमें कोई ऐसा शिल्प हुआ या हुए जो धीरे समय के जब उन पे परतें जमेंगी और वो और निखरेगा, और अगर उसकी कीर्ति ऐसी हो गई तो लोग उसको देखने आएंगे। खजुराहो को लोग देखने आते हैं, कोणार्क के शिल्पों को लोग देखने आते हैं। कोणार्क नहीं जाता पेरिस। ITM यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 4th इंटरनेशनल स्कल्पचर सिंपोजियम ने न केवल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों से सीखने और जुड़ने का मौका दिया, बल्कि कला का एक नया आयाम भी खोला। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ बनाई गई हर कलाकृतियाँ कला प्रेमियों को प्रेरित करती रहेगी।